हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित। बात में एक फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल पे। ओके फ्रेंड, तो हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल का एक सेशन कर लिया था और आज हम उसका दूसरा सेशन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। आज का पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस 16 माइक्रोकूलम प्लस का है और एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देख लीजिए, हमारे पास जो Q1 दिया हुआ है वो दिया हुआ है +16 माइक्रोकूलम और दूसरा जो हमारा Q2 दिया हुआ है वो दिया है -9 माइक्रोकूलम। ये प्लेस्ड है कहां पर? R 8 सेंटीमीटर पर। कहां पर प्लेस्ड है? 8 सेंटीमीटर पर। तो हमें क्या कह रहा है? हमसे ये कह रहा है, क्या आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल है, कह रहा है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। तो हमें उस पॉइंट को डिटरमाइन करना है जहां पर जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कैसी होगी? वो 0 होगी। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरदारी के। ठीक है, देखिए Q1 है, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर लें कि हो जाएगा 16 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। ठीक है, ये -9 माइक्रोकूलम है, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। ठीक है, और ये 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए, अब हमसे क्या कहना है? देखिए Q चार्ज है, Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहां से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे? 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमारे पास Q2 है। ठीक है, Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? +16 इंटू 10 टू दी पावर -6 और Q2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? -9 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P। हमने कहा शायद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है, हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, तो देखिए यहां से जब हम चले, यहाँ पे डिस्टेंस हमने लेट कर दी कि ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस खुद ब खुद कितनी हो जाएगी? 8 x। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो जब यहां से चले तो प्लस चार्ज क्या करता है? प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि जो E1 होगा वो कहां होगा? वो ऐसे होगा। ठीक है, और जो माइनस चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन कहां होती है? टुवर्ड्स द चार्ज, यानी कि जो हमारा E2 होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, या कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो E1 और E2 जो है वो देखिए कि सेम डायरेक्शन पे। ठीक है, और सेम डायरेक्शन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 0 होना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, बट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन राइट E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम एक चीज ये भी लिख सकते हैं, क्या? E1 इज इक्वल टू -E2। ठीक है, बोलिए। अच्छा, अब देखिए यहां से इस चार्ज के कारण यहां पर जो, कहां पर? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी है, इसके कारण जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे होगी? तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं? इज इक्वल टू C Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस भाई साहब क्या हो जाएगी? x इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, और इस डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? 8 x का क्या? बोलो, 8 x का क्या? इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, देखिए E1 कितना है हमारा? EC तो ऐसे रख लेंगे, इंटू Q1 कितना है? 16 इंटू 10 टू दी पावर -6। ठीक है, अच्छा, अपॉन R स्क्वायर कितना है? R स्क्वायर हमने रखा x इंटू
10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। बोलिए -e2, माइनस है तो माइनस ऐसे ही रखा, c ऐसे रखा, और e2 की बात हम लोग कर लेते हैं। तो e2 कितना है भाई साहब? -9 इंटू 10 टू दी पावर कितना है? -6 अपॉन, बोलिए कितना है भाई? 8 - x इंटू, देखिए स्क्वायर चलेगा इसका भी, इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब ये जो 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर है, इधर भी 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बचेगा क्या हमारा? c से c कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने डायरेक्शन के मामले जो ये -9 है, इधर -9 गुना वाला इसको साइन के साथ रखेंगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखिए क्या हो गया हमारा? 16 इंटू 10 टू दी पावर 6 10 टू दी पावर 6 चला गया, माइनस प्लस 16 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल, क्या होगा? ये हो गया 9 और ये हो गया 8 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा देखिए, अब हम क्या करना है, इसका रूट ले लें। देखिए रूट ले लेंगे तो देखिए पूरी डिस्टेंस इसकी x की बात कर रहे हैं, तो ये तो भाई इसके माइनस ही होगी ना, इधर से प्लस हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया? x प्लस ही में आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? इस चीज हम ले लेंगे, ये आ जाएगा 4/x आ जाएगा, और इसका जब हम रूट लेंगे तो आ जाएगा +-3/8 - चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो आराम से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ठीक है, ओके भाई। देखिए फ्रेंड, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम एक बार प्लस ले लें, और प्लस भी ले लें तो जाएगा 4/x, ठीक है। यहाँ हो गया 3/8 - x ले लें, तो आ जाएगा कितना? 32 - 4x = 3x, ठीक है। अच्छा ठीक, कितना हो जाएगा? 7x = 32, तो x = हो जाएगा 32/7, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, बोले भाई नहीं। अच्छा दूसरी चीज देखिए, अब इसको हम ले लें माइनस, इसको ले लें एक बार माइनस ले लें, तो क्या 4/x। देखिए एक डिस्टेंस आ गई भाई 32/7, दूसरी आई हमारे पास कितना? यहाँ रखा -3 और यहाँ रखा 8 - x, ठीक है। तो 4 8 कितना हो गया? 32 - 4x = कितना आ गया? -3x, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए 4x यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का हो जाएगा, 4x में 3 जाएगा तो x = 30। दो चीज आ गई, एक आ गया हमारे पास 32/7, एक आ गया x = 30, ठीक है। अच्छा देखिए, अब देखिए क्या होता है अगर मैं 32/7 रखा भाई साहब, तो 32/7 रखेंगे यहां कहीं पर, तो 32/7 कितना होता है? 32/7 होता है हमारा कितना? 7 3 21, 7 4 28, ठीक है। 7 4 28, 4 आया 0.5, यानी 4.5 के आसपास, ठीक है। और 4.5 के आसपास आया, ये पूरा है 8, और यहाँ पर 8 के इधर आ रहा है यहाँ कहीं पर, तो यहाँ कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कहां पर होगी? ये हम लोग देख लेते हैं, 32 लिखा है, तो x की वैल्यू 32 ले लें। अगर हम 32 ले लें तो 32 है ये पूरा 32, और ये यहां तक पूरा 8 है, यहां तक पूरा 8 है, ये पूरा x की वैल्यू है 32, ये ले लीजिए, या तो x की वैल्यू यहां पर ले लीजिए 32, ठीक है। तो 32 ले लेंगे यहां पर, अगर तो कितना बचा भाई? 32 ले लिया, यानी बचा 24, कितना बचा? 24, कितने का? माइनस का। तो यहां पर Q2 के कहां पर? राइट हैंड साइड पर,
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये वाला देखिए 24 सेंटीमीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। जैसे देख लीजिए भाई, या तो यहां पर होती है तो यहां पर होती, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटे वाले के पास ही से इसको बैलेंस करने। देखिए भाई ये इसको बहुत कस के क्या अटैक कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए यहां से चली, ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा इधर E2, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए, ये चीज समझ में आ गई ना। ठीक है, अच्छा कहां पर, राइट साइड पे यहां से यहां पर हो 24 सेंटीमीटर। देखिए E1 यहां पर कैसे आ गया, देखिए E1 यहां पर देखिए, या तो अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे। यहाँ ये तो भाई हट गया, ये अलग हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब देखो 32 आया, 32 यहां पर रखा तो कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आया, तो 24 सेंटीमीटर कहां पर है, इस तरफ, ठीक है। 24 सेंटीमीटर कहां से, यहां से इस तरफ, ठीक है। 32 पूरा टोटल हो रहा है, ठीक है। इतना 8 दिया ये, और यहां से पूरा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारी हो गई कहां की, देखिए 24 सेंटीमीटर होगा राइट हैंड साइड पे, यहां पर राइट हैंड साइड पे यहां पर होगा, ठीक है। देखिए कैसे 24 सेंटीमीटर पे होगा, 32 है, 32 में 8 चला गया, कितना है 24 है। देखिए यहां पर जो E1 की डायरेक्शन होगी वो E1 की डायरेक्शन होगी, देखिए अवे फ्रॉम द चार्ज, और यहां पर कैसे होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है E2। तो यहां पर यहां से 24 सेंटीमीटर पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, ठीक है। और यहां पर भी हो सकती थी, पर ये प्लस का है, ठीक है। ये अगर यहां तक गया भाई, ये यहां तक ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी दूर का कैसे हो पाएगा भाई, x = 24 सेंटीमीटर, ये तो यहां तक डिस्टेंस है। तो इस जगह पर राइट हैंड साइड पर 24 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी 0, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, हम लोग अगले मीटर फिर सीखते हैं। ओके फ्रेंड, तो पहला एलिमेंट हो चुका, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं सेकंड एलिमेंट की ओर, ठीक है। देखिए सेकंड मेटल क्या है, सेकंड मेटल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस, एक है हमारा कितना +10 सॉरी लिखा है, हाँ ये 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 = दिया हमारा +0.2 कूलम, ठीक है। और Q2 हमारा दिया है कितना, देखिए देखा हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 16 सॉरी दूसरा नंबर है ना, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 + 0.2 कूलम and Q2 = +0.4 कूलम are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at the midpoint between the charges, ठीक है। सबसे पहले हमें कहां निकालना है, मिड पॉइंट पे चार्जेस निकालना, मिड पॉइंट पे निकालना है, और फिर कहां पे निकालना है, सेकंड नंबर, a point on the line joining Q1 and Q2 such that it is 0.5 meter away from Q2 and 0.15 meter away from Q1, ठीक है। ये चीज हम लोग को निकालनी, ठीक है। देखिए क्या दिया हमारे पास दो चार्जेस दिए हुए हैं। एक हमारे पास दिया है Q1 भाई साहब हमारे पास दिया है 0.2 कितना कूलम प्लस का, अरे मार्कर आपका यार ब्लैक वाला बेकार है। Q1 जो हमारा दिया हुआ है वो दिया +0.2 कूलम, ठीक है। और जो Q2 हमारे पास दिया हो वो दिया है 0.4 कूलम प्लस का, ठीक है। अच्छा, और जो इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, प्लेस्ड है 0.1 मीटर, ठीक है। 0.1 मीटर पर प्लेस्ड,
तो हमें दो चीजें निकालनी है। एक हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मिड पॉइंट पर। एक कहां पर निकालनी, मिड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट वाला देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, पहला वाला लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए रेडी है ना, पक्का 0.1 मीटर पर है। ठीक है, देखिए Q1 है हमारे पास, Q1 रख लीजिए ऐसे, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, Q1 है ये, एंड फ्रॉम दिस चार्ज फ्रॉम दिस चार्ज डिस्टेंस r, ठीक है, r डिस्टेंस पे एक Q2 है, ठीक है, और Q2 पे हमारा चार्ज है 0.4 कूलम प्लस का, ठीक है, और यहां पर कितना है प्लस 0.2 कूलम, ठीक है। बोले फ्रेंड, हमें मिड पॉइंट पे निकालना है। हमने मान लिया यहाँ पर मिड पॉइंट है P, और यहाँ पर हमें चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए नहीं है ना, अरे होनी दीजिए। ठीक, ये 0.1 मीटर है पूरा। ठीक, अच्छा, तो 0.1 मीटर अगर टोटल है तो ये कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट की बात करें तो 0.05 हो जाएगा। बोलिए 0.05 क्यों, 0.05 और 0.05 अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो लिखा 0.1 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। बोलो मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा अब देखिए, प्लस चार्ज है, डायरेक्शन अवे, ठीक है, डायरेक्शन यहां है, ठीक है, प्लस चार्ज है, डायरेक्शन अवे, डायरेक्शन यहां कहीं पर होगी। बोलिए ये हो गया इवन और ये हो गया, ठीक है, बोलिए हो जाएगा ऐसा पक्का। तो हम ये निकाल लें कि भाई नेट पी पे कितना, मिड पॉइंट पे निकालना, हम ये निकाल लें कि नेट भाई पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, ये निकाल लें। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, नो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कहां पर रखे हैं लोग, वैक्यूम पे हैं, ठीक है, Q/R²। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले E1 निकाल लेते हैं। तो E1 अगर लोग निकाल लेते हैं, E1 हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू भाई सब कितनी दी हुई है 0.2, सॉरी अभी नहीं रखते हैं वैल्यू, अब रखें। ठीक है, बोलिए आ जाएगा समझ में। अच्छा, तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 9 × 10⁹। ठीक है, बोलिए 9 × 10⁹, है ना, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। इनटू Q1 क्या आ जाएगा, Q1 बोलिए Q1 कितना आ जाएगा, Q1 रख दें, बोले 0. डिस्टेंस कितनी है 0.05 स्क्वायर। ठीक है, बोलिए नहीं है ना, अच्छा पक्का कंफर्म। अच्छा देखिए यहां पर आ जाएगा कितना 9 × 10⁹। ठीक है, बोलिए 9 × 10⁹ इंटू, ठीक है, 0.2 रख दीजिए यहां पर, इंटू देखिए ये यहां पर बना कितना 0.05 बने। अच्छा देखिए बता देता हूं अच्छे से तब चीज बन पाएगी, है ना। चलिए लिख लेते हैं 0.05 इंटू 0.05। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा देखिए 100 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 5 5 25 और 25 4 जा ऐसे कर दीजिए 20 और 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए 0.2 दे रहा ना ये, तो बोलो भाई यहां से ऐसे कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 2 18,
18 आ गया, 18, ठीक है। ये कितना हो गया 9 और 1 10, ठीक है। अब यहां पर हम एक पॉइंट किसका आ तो कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 11, या क्या इवन, ठीक है। तो हो जाएगा, कैमरा भी मुझे को देखना पड़ता है ना। तो देख लीजिए यार, समझ में आ गई चीज नहीं आई, क्योंकि कैमरा हमें को देखना पड़ रहा है, कुछ गलत सलत तो नहीं हो रहा कैमरा में, है ना। ठीक है बहन, देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा 4 भी है सब यहाँ पर, है ना। ये 4 बोलते नहीं हो यार, 18 4 72, यही तो दिक्कत हो जाती है। 7.2, ठीक है, यही बना गया, ठीक है, समझ आया। अब इसी तरीके में 2 निकाल लें, ठीक है। तो 2 क्या आ जाएगा 1/4 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है इसकी वैल्यू। Q2 कितना है 0.4 अपॉन R स्क्वायर 0.05, ठीक। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, वही चीज कर लेते हैं पुरानी वाली, 100 into 100, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना, बता देना यार भाई। तो जगह 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, इंटू 0.4, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा कितना 100 इंटू 100, और यहां पर आ जाएगा कितना, यहां पर आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा, आ जाएगा। यहां से ऐसे कर दो भाई, ठीक। तो अब यहां पर हम लोग एक चीज देख लें, क्या 25 4 100, ठीक है, 4 4 16 और 16 और 9 जा 144, 144, ठीक है। और 10 9 10 और you get 10, ठीक है, 10 हो गया। और यहाँ पे एक पॉइंट किसका दिया तो कितना आ गया 14.4 इंटू 10 टू द पावर 11, ये आया हमारा क्या E2 आया। बोलो भाई क्या आया, ये E2 आया। E1 ये आया था, E2 ये आया था। देखिए डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट, डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट थी, ठीक है। तो अब हमें मिड पॉइंट पे निकालना है, तो मिड पॉइंट पे निकालना है तो देखिए E1 बड़ा कि E2 बड़ा, यहीं से आप साफ साफ दिमाग लगा सकते हो, 0.5 का 0.2 बड़ा, ठीक है। तो कौन सा बड़ा आया भाई 14.4 तो E2 आया, E2 माइनस E1, चलिए देख ले। तो E2 माइनस E1 मिड पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, यानी कि E नेट एट P, है ना, P पॉइंट पे दे रहे थे हम लोग, तो E2 माइनस E1 हो गया। तो 14.4 माइनस 7.2 और हमने क्या 10 टू दी पावर 11 लिख लिया है यहाँ, तो कितना आ गया ये आ जाएगा मिड पॉइंट में, ठीक है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए भाई, ये आंसर आ रहा है E2 माइनस E1 से निकाल के, ठीक है, चेक कर लो। नहीं दिख रहा क्या? अच्छा ये देख लीजिए,
पूछ ले कि वर्क कहाँ कर रहा था तो आप लोग पॉइंट मान ही सकते हैं। अगर इसको ए मान लोगे तो एलोंगेट भी काम कर रहा था, इसको बी मान लोगे तो एलोंगेट भी काम कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए, साफ आ रहा है, मैं तो देख रहा हूँ भाई कैमरा मैन अपने को खुद को रहना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और कोई है नहीं, है ना? तो देखें भाई आगे। चलिए देखिए अगला क्या कहता है। इसका बी पॉइंट कहता है, क्या कहता है भाई? देखिए कहता है कि पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 and Q2 such that it is 0.05 meter away from Q1 and 0.15 meter away from Q2. Q1 0.05 meter away from Q1, Q2 है, और ये इससे कितना है? चलिए देख लेते हैं कितना। ठीक है, देखिए वही चीज अपनी पुरानी वाली, ये रखा हमने क्या? Q1 रखा है। ठीक है, बोलिए। और यहां से क्या दूसरा ले लिया हमने, क्या? Q2 ले लिया। बोलो भाई, Q2 ले लिया। ठीक है, तो ये हमने ले लिया Q1 एंड दिस इज Q2। और यहाँ पे Q1 हमारा भाई साहब कितना था जानते हैं आप लोग? 0.2 कूलम, और यहाँ पर था 0.4 कूलम। दोनों प्लस के अपोज करेंगे। ठीक है, रिपल करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी? 1 मीटर की 0.5 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि Q2 से यहाँ पर पॉइंट है P, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है भाई साहब दी हुई है? यहाँ से मैं डिस्टेंस दी हुई है कितनी? 0.05। ठीक है, 0.05। ठीक है, ठीक, यहां पर निकालना। ठीक है, बोलिए भाई, है ना? तो ये Q1 था एंड दिस इज Q2। अच्छा, अब देखिए यहां से Q1 से डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी? 0.15 मीटर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो भाई, जोर से बोलो। हो जाएगी ना? सेकंड पॉइंट पर हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, देखिए सबसे पहले हम लोग वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। Q1 है, प्लस चार्ज है, यहां पे डायरेक्शन कैसे होगी? आउटसाइड होगी भाई साहब। ठीक है, और यहां पे डायरेक्शन कैसे होगी? आउटसाइड होगी भाई साहब। ठीक है, डायरेक्शन कैसे होगी? सेम होगी डायरेक्शन, है ना? बोलिए, डायरेक्शन सेम होगी ना? डायरेक्शन कैसे होगी? सेम होगी। कैसे होगी डायरेक्शन? सेम होगी। ठीक है, बोलिए, समझ में आया कि नहीं है? आ गया ना? अच्छा, जब सेम होगी तो सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो E1 निकाल लें हम लोग। E1 क्या आ जाएगा भाई? पूरा डिस्टेंस होगी तो 9 × 10⁹ पूरा ले लें, इनटू 0.2 ले लें। बोलिए, ले लेना पक्का? अपॉन R²। R² कितना? 0.15 इंटू 0.1। बोलो, तो यहां से ले लें तो कितना आ जाएगा? 100। और यहां से ले लें तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 100। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, और यहां से हमने काम क्या किया कि इसको हटा के टर्न रखो, बिठा दिया। ठीक है, अच्छा देखिए, तो 5 3 50, 5 2 10 और ये 0। ठीक है, पक्का पक्का ना? देखिए 5 3 15 and 5 4 20। ठीक है, देखिए यहाँ पर
3 3 9 and 3 1 3। कोई चीज बची क्या? बोलिए, कोई चीज बची दिख रही है यहाँ पर? बोलो बोलो। नहीं दिख रही है? पक्का पक्का ना? सही में कुछ बच्चा नहीं दिख रहा ना? ये हो गया 4 2 8। 4 2 कितना हो गया भाई? 8 हो गया। ठीक, 4 2 8, कुछ बचा नहीं है पक्का। 4 2 8 और हो गया कितना? 10 to the power 10। ठीक है, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऐसे ही हम लोग E2 निकाल लेते हैं। E2 निकाल लें। E2 क्या हो जाएगा ऐसे? बोलिए, E2 क्या हो जाएगा? बोलते नहीं यार, कैसे बोलोगे भाई? देख लो तो। चलो अच्छा देखो, 9 into 10 to the power 9 हो गया। Q2 कितना था? 0.4। बोलो, 0.4 था और अपॉन 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, उसी फॉर्मूले से हम लोग लिखना है, इज इक्वल टू 1/4πε0। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ना? समझ में आ रहा हो आप लोग को? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए क्या आ जाएगा। 9 इंटू, चीज पहले हल्की थी ना? ये हल्की थी ना भाई? कितना? चलो देखो, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, है ना? जो निकाला है कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कर देता हूँ मैं, जैसे सॉल्व होगा देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, मुझे कोई मिस्टेक यहाँ पर नजर नहीं आ रही है वैसे, है ना? और फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे हो कि नहीं। 0.4 हो गया और यहाँ पर कितना आ गया? 100 और आ गया 100। बोलिए, और यहाँ पर आ गया कितना? 25। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो 24 यहाँ पे ऐसे रख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? 25 4 4। ठीक है, अच्छा तो कितना आता है? 4 4 4 16। ठीक है, 16 9 जा 144। ठीक है, 144 हो गया और ये हो गया कितना? 10 to the power 10। ठीक है, अच्छा 10 to the power 9 और 10। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा 0.8 into 10 to the power 11। और यहाँ पर वही चीज हम करते हैं तो हो जाएगा 14.4 into 10 to the power 11। ठीक है, सेम डायरेक्शन पे है, यहां पर निकालना है तो हम लोग निकाल लें E net at P। ठीक है, E net at P, तो E net at P निकाल लेते हैं हम लोग। तो E net at P आ जाएगा, E P इज इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, तो E1 कितना है भाई साहब? भाई न्यूटन पर कूलम लिख रहा गया मैं, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई साहब? 14.4 प्लस 0.8 और यहां पे हमने 10 to the power minus 11 कॉमन कर लिया है, तो यहां जाएगा कितना? 2 5। ठीक है, तो कितना आया? 15.2 into 10 to the power 11। ठीक है, इसमें यहां पर और एक खिसका दोगे तो कितना आ जाएगा? तो यार गलत कर देता हूं, ऐसा लगा सकता है। 9 था, 10 हुआ, 14.4 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक।
बोलो भाई। ठीक है, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। ओके फ्रेंड्स, तो एक मेरे को और बचा है, वो मैं आपका अगले सेशन में पूरा कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा। ठीक है, अगले सेशन पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ थोड़ा थका हूँ, थोड़ा सा थका हूँ आज, है ना। तो आज के सेशन को यही रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट आपसे मैं कहना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट है, लेकिन उससे अनाउंसमेंट से पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन ये आंसर है। ठीक है फ्रेंड, मिटा दें। इसका एक न्यूमेरिकल और है जो इम्पोर्टेंट है, वो चीज मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट सुन लीजिए। क्या अनाउंसमेंट है? हम लोग 1 जून से क्लास 9th एंड 10th के मैथ और साइंस का सेशन ला रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो 9th और 10th के सेशन कैसा है कुछ देख लीजिए उसका थोड़ा। क्लास 9th की बात अगर हम लोग करें तो क्लास 9th की जो मैथ्स होगी हमारी मैथ्स, उस क्लास 9th की मैथ्स को हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इतने दिन रखने वाले हैं। ठीक है, और जो क्लास 9th की फिजिक्स होगी, क्लास 9th की जो फिजिक्स होगी वो हम लोग रखने वाले हैं थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। और क्लास 10th की मैथ कुछ इस तरीके से होगी। क्लास 10th की मैथ्स के बाद में अगर हम लोग बात करें तो क्लास 10th की मैथ्स ऐसे होगी: मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, ओके फ्रेंड। और जो क्लास 10th की फिजिक्स होगी, क्लास 10th की जो फिजिक्स होगी वो हमारा होगा सेशन कैसा, वो हमारा होगा सैटरडे और संडे, फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग एंड सेकंड शिफ्ट इवनिंग। ठीक है, और क्लास 12 की फिजिक्स जो हमारी चल रही है वो इसी बेसिस पे चलेगी। किस बेसिस पे? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ इस तरीके का सेशन होने वाला है। कब से? 1 जून से। ओके फ्रेंड, तो आपके जो फ्रेंड्स, छोटे भाई बहन या जो लोग हों, तो आप उनसे ये सीन जरूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। और हाँ, बस ये कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रचित ट्यूटोरियल, और जिस तरीके प्यार देते रहिए। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद।